गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9th मैथ्स। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 14 की हम कर रहे हैं स्टैटिक्स के बारे में हम रीड कर रहे हैं और इस चैप्टर की हम सॉल्व कर रहे हैं 14.2 एक्सरसाइज। और आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास गिवन है द वैल्यू ऑफ पाई। क्या गिवन है? पाई की वैल्यूज गिवन है अप टू 50 डेसिमल प्लेस। मतलब डेसिमल के बाद ये जितने भी नंबर्स लिखे हैं, कितने लिखे हैं? 50 लिखे हैं। कितने लिखे हैं? 50 बार, 50 डिजिट लिखी है। इज़ गिवन बिलो। आप चाहो तो अपनी बुक में ये काउंट कर सकते हैं 1 2 3। कितने मिलेंगे आपको? ये 50 मिलेंगे। क्लियर? 50 लिखे। अब हमें इसमें क्या करना है? देखो, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजिट फ्रॉम 0 to 9 आफ्टर डेसिमल पॉइंट। मतलब ये 3 नहीं काउंट करेंगे। क्यों नहीं काउंट करेंगे? उन्होंने क्या बोला है? मेन वर्ड आफ्टर। आफ्टर मतलब आफ्टर किसके? डेसिमल के बाद। तो डेसिमल के बाद यहाँ से स्टार्ट होगा आपका काउंट करना। ठीक है, ये वाला 3 काउंट नहीं होगा। आफ्टर डेसिमल प्लेस के बाद 0 से 9 तक। तो हम क्या टेबल बना लेंगे? या तो आप पे डिपेंड करता है कि फ्रीक्वेंसी टेबल आप 0 से 2, 2 से 4 बनाओ, या हर एक डिजिट के लिए बना दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि 0 कितनी बार है, 1 कितने टाइम्स, 2 कितने टाइम्स, जैसे हमने पिछले वीडियो में करा था। तो एक हमें डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, राइट। सेकेंड है व्हाट आर द मोस्ट एंड लीस्ट फ्रीक्वेंसी ऑक्यूरिंग डिजिट। जब हमारी टेबल बन जाएगी तो उस टेबल में फ्रीक्वेंसी में जो सबसे छोटा नंबर होगा, मतलब कौन सा नंबर सबसे कम बार रिपीट हुआ है और कौन सा नंबर जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है, वो हमें बताना है। तो वो हम कब बता सकते हैं? जब टेबल बन जाएगी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है? डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो देखिए सॉल्यूशन, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन of the digit from 0 to 9 after the decimal point is given in the table below। मतलब हमें क्या बनाना है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। लेकिन याद रखना हम काउंट कहाँ से करेंगे? आफ्टर द डेसिमल प्लेस। डेसिमल ये रहा, आफ्टर मतलब इसके बाद वाले कौन कौन से काउंट करेंगे? 0 से लेके 9 तक। आई होप आपको क्लियर हो गया कि डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हमें करना क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हमने लिख दिया कॉलम बना के डिजिट और एज यूजल फ्रीक्वेंसी कौन कितनी बार है। ये देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दिया हमने ये। अब हमें देखना है कि कौन कितनी बार आ रहा है। सबसे पहले हम 0 चेक करेंगे। देखिए हम टिक भी करते जाएंगे। फर्स्ट लाइन में 0 एक भी बार नहीं है। सेकेंड लाइन में ये रहा 1 2। मतलब पूरे इसमें 0 कितनी बार आ रहा है? ओनली 2 टाइम्स। तो देखिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। क्लियर? 0 के सामने कितना लिखा है? 2। क्लियर हो गया, राइट आपको। अब हमें काउंट करना है 1 1 2 3 4। नहीं, 1 काउंट करना है ना हमें। जस्ट मिनट। 1 2 3 4 5। मतलब 1 कितनी बार आ रहा है? 5 टाइम्स आ रहा है। मतलब यहाँ क्या लिखा है? देखिए 1 के सामने 5। क्लियर है? अब हम 2 काउंट करेंगे। आप भी आपकी बुक में टिक लगाते जाना है कि कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है। 2 काउंट करना है। 1 2 3 4 5 5 टाइम्स। 2 भी कितने टाइम्स आ रहा है? 5 टाइम्स। तो देखिए यहाँ पे 2 के सामने क्या लिखा है? 5 लिखा है। मतलब 2 कितने टाइम्स आ रहा है? 5 टाइम्स। अब हम चेक करेंगे 3। अब ये वाला 3 नहीं लेंगे क्योंकि डेसिमल के पहले है। हमें क्या फाइंड करना है? डेसिमल के बाद। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने टाइम्स आ रहा है? 8 टाइम्स। मतलब 3 के सामने देखो 8 लिखा है। अब हम कौन सा वाला नंबर काउंट करेंगे? 4। 1 2 3 4। 4 कितने टाइम्स आ रहा है? 4 टाइम्स। मतलब देखिए यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, 4 के सामने 4। अब हमें चेक करना है 5 कितनी बार आ रहा है। 1 2
3 4 5। 5 कितनी बार आ रहा है? 5 टाइम्स। तो देखिए 5 के सामने क्या लिखा हुआ है? 5। मतलब 5 के सामने क्या लिखा है? 5। अब हम चेक करेंगे 6 कितने टाइम्स आ रहा है, राइट? 1 2 3 4 4 टाइम्स ही आ रहा है 6। तो 6 के सामने हमने क्या लिख दिया? 4। क्लियर? अब हम देखेंगे 7। 1 2 3 4। 7 कितने टाइम्स आ रहा है? 4 टाइम्स। तो हम 7 के सामने देखिए यहाँ पे 4 लिखा है। अब हम चेक करेंगे 8। 1 2 3 4 5। ओनली 5 टाइम्स ही आ रहा है 8। ये देखिए 5 टाइम्स आ गया 8। 8 के सामने हमने क्या लिख दिया? 5। क्लियर? अब हमारे पास बचा है 9, लास्ट नंबर। 9 चेक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 टाइम्स यहाँ देखिए 8 लिखा है। अब आप देखेंगे कि सारे नंबर्स पे क्या लग गए? टिक लग गए। मतलब सारे नंबर आपने काउंट कर लिए, राइट? एक एक नंबर आपने काउंट कर लिया, राइट? कैसे पता चलेगा? जब इनका टोटल कितना आ जाएगा? इनका टोटल कितना आना चाहिए? 30, क्योंकि कहाँ तक का दिया है? काउंट करना पड़ेगा। हम चेक कर लेते। देखिए 2 और 5 कितना हो गया? 7। 7 और 5 कितना हो गया? 12। 12 और 8 कितना हो गया? 20। फिर 4 और 5 कितना हो गया? 9। 9 और 4 कितना हो गया? 13। 13 और 4 कितना हो गया? 17। यहाँ तक हो गया। फिर 5 और 8 कितना हो गया? 13। हम टोटल कर ले। 7 और 3 10 पावर 1 4 3 4 5। मतलब यहाँ पे ये जो लिखा है यहाँ पे कितना आएगा? 50। आप इसको करेक्ट कर लेना। यहाँ 30 गलत लिखा है। यहाँ पे टोटल कितना आएगा? 50 आएगा, क्योंकि इन सारे नंबर्स का टोटल कितना आ रहा है? 50। क्यों? क्योंकि 30 इसलिए गलत है कि डेसिमल के बाद कितनी वैल्यूज़ दी के रखी है? 50 वैल्यूज़ दी है। तो हमारा टोटल भी कितना आना चाहिए? 50। इट मीन्स 50 यहाँ पर टोटल आना कंपलसरी, अदरवाइज आपका ये सम गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 30 लिखा है आप उसको करेक्ट करके यहाँ पे कितना लिखेंगे? 50। अब हमारी ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो बन गई। क्लियर? अब हमारी ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो बन गई है। ठीक, यहाँ पे आप 50 कर लेना। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गई। अब हमारे पास क्वेश्चन कौन सा है? सेकेंड, राइट? व्हाट आर द मोस्ट एंड लीस्ट फ्रीक्वेंसी ऑक्यूरिंग डिजिट। मतलब सबसे बड़ी और सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी डिजिट कौन सी दिख रही है? अरे 8 दिख रहा है, वो भी देखे। 1 2 3 और 9। 3 और 9 डिजिट ऐसे है जो 8 बार रिपीट हो रहे हैं, राइट? और सबसे कम नंबर ये है 2, जो कि 0 टाइम्स। तो देखिए हम आंसर कैसे लिखेंगे? द डिजिट हैविंग द लीस्ट फ्रीक्वेंसी ऑक्योर्स द लीस्ट सिंस 0। सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 0। ऑक्योर ओनली ट्वाइस। ट्वाइस मतलब 2 बार आ रहा है। मतलब इट हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2। मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 के आने की? 2। द लीस्ट फ्रीक्वेंसी ऑक्यूरिंग डिजिट इज़ 0। मतलब जो फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे कम है वो डिजिट पता करनी थी। तो सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2। और वो डिजिट कौन सा है? 0। मतलब सबसे कम फ्रीक्वेंसी 2 है और 2 की कौन सा नंबर आ रहा है? 0। हो गया। अब हमें मोस्ट वाला फाइंड करना है। द डिजिट विद द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑक्यूर्स द मोस्ट सिंस 3 and 9 ऑक्यूर डिजिट 8 टाइम्स। देखिए मैंने बताया था ये 3 और ये 9 दोनों 8 टाइम्स आ रहा है, राइट? इट हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 8। मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 8 है। द मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑक्यूरिंग डिजिट्स आर 3 and 9। मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 8 है, जो कि उस फ्रीक्वेंसी टेबल में सबसे ज़्यादा है। और 8 नंबर ऐसा है जो 2 बार रिपीट हो रहा है। तो और वो किस किस के लिए हो रहा है? एक 3 नंबर के लिए रिपीट हो रहा है 8, और एक 9 के लिए। मतलब 3 और 9 ऐसे नंबर्स है जो कितनी बार
आ रहे हैं 8 टाइम्स आ रहे हैं, तो ये क्या हो गई हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, और सबसे लोएस्ट मतलब लीस्ट फ्रिक्वेंसी किसकी हो गई 0 की, और ये हमारे लिए क्या हो गया आंसर। थैंक यू।